इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये कौन सी एजेंसी है जो स्मगलिंग का काम करती है? शेरा, ये लोग बहुत खतरनाक हो सकते हैं, मुझे ज्वाइन कर लो। बुरा काम करने की बजाय अपने दिमाग को अच्छे काम में लगाओ, मेरे खबरी बन जाओ। कुछ सेकंड तक सोचने के बाद शेरा मेहुल का खबरी बनने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है सर, मैं आपके लिए काम करूंगा, लेकिन आपको मेरी सिक्योरिटी की गारंटी लेनी होगी। डोंट वरी शेरा, अब तुम अपने दोनों साथियों को जाकर मेरा प्लान बताओ। मेहुल ने वैनम वेब के शिप को पकड़ने की पूरी प्लानिंग कर ली। शेरा तुरंत अपने दोनों साथियों के पास पहुंच जाता है। शेरा एक कलर फायर करता है और शिप नाके पर आने लगता है, लेकिन अभी तक मेहुल को असलम और मार्को का पता नहीं चला था। कुछ तो गड़बड़ है, वरना असलम मुझे छोड़कर यहाँ से गायब नहीं हो सकता था। इतने जल्दी शेरा पे भरोसा करना भी ठीक नहीं होगा। अगर उसने धोखा दिया तो मैं फंस सकता हूँ। मैं अपनी लोकेशन चेंज कर लेता हूँ। मेहुल पेड़ के पीछे छुपते छुपते अपनी लोकेशन चेंज करने लगता है। तभी मेहुल को कुछ शैडोज दिखाई देते हैं। ट्रीज के पीछे इतने लोग क्यों छुपे हुए हैं? इसका मतलब किसी ने टापू को चारों तरफ से घेर लिया है। मेहुल को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। एक तरफ वैनम वेब के जहाज आ रहे थे और दूसरी तरफ बहुत सारे लोगों ने टापू को चारों तरफ से घेर लिया था। अभी तो ट्री पे चढ़ के छुप जाता हूँ, फिर सोचता हूँ क्या करना चाहिए। पेड़ के ऊपर जाते ही डिटेक्टिव मेहुल को डिटेक्टिव असलम दिख जाता है। असलम भी मेहुल की तरह पेड़ पर छुपा हुआ था। थोड़ी देर बाद वैनम वेब का शिप टापू पर आ जाता है। शिप से 4 लोग बाहर आते हैं और शेरा से डिस्कशन करने लगते हैं। मेहुल के प्लान के मुताबिक शेरा वैनम वेब के लोगों को टापू पर रुकने के लिए कहता है। आगे बहुत खतरा है, बांग्लादेश की खुफिया पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है। ये तो ड्रैकोनेक्सस के लोग हैं, क्या होने वाला है यहाँ? मेहुल सेफ जगह जाने का सिग्नल दे रहा है, यहाँ से तुरंत चलो। तभी ड्रैकोनेक्सस के लोग फायरिंग शुरू कर देते हैं। उन्हें देखकर वैनम वेब के लोग भी फायरिंग शुरू कर देते हैं। जल्दी बता आरव कहाँ है? बता बता। तुम कभी आरव भाई को नहीं पकड़ पाओगी। आरव भाई के ऊपर बिग डैडी का हाथ है। क्या बोला तू? ये ले, ये ले, ये भी ले। जल्दी बता, नहीं तो तुझे भी दुराग्रह डाल देंगे। ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। तभी अचानक आलिया के दिमाग में एक आइडिया आता है। आइस क्यूब, यस। आलिया तुरंत पुलिस से आइस क्यूब्स मंगवाती है। बच्चू, अब आएगा ना मजा। आलिया आइस क्यूब रघु की शर्ट के अंदर डाल देती है। रघु जोर जोर से चिल्लाने लगता है। प्लीज आलिया, ऐसा मत करो, बाहर निकालो। प्लीज आलिया। अरे भाई तू तो बहुत जल्दी लाइन पे आ गया। आलिया फिर रघु के ऊपर एक बाल्टी पानी डाल देती है और आइस क्यूब पिघल जाते हैं। आरव भाई आज रात दुबई जाने का प्लान कर रहे हैं। पूरे इंडिया की पुलिस आरव भाई को सर्च कर रही है, इसीलिए बिग डैडी ने आरव भाई को दुबई आने के लिए कहा है। अच्छा तो ये बात है। दुबई जाने से पहले वो मुझे टपकाना चाहता था। अब तो उसे बताना ही पड़ेगा कि आलिया क्या चीज है। जल्दी जल्दी करो, 10 मिनट के अंदर जहाज यहाँ से निकल जाना चाहिए। आरव भाई, सारा माल शिप के अंदर शिफ्ट हो गया है। गुड बाय कैप्टन, कल सुबह दुबई में मिलेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये शिप दुबई नहीं बल्कि कहीं और ही जा रही है। इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं। मैं इनसे अकेले तो फाइट नहीं कर सकती, लेकिन अगर मैंने आरव को पकड़ लिया तो सब पता चल जाएगा।
वहीं रुक जाओ, वरना मैं तुम्हें अभी के अभी टपका दूंगी। वेलकम आलिया, मुझे पता था तुम जरूर आओगी। बच्चों, अब जो मैं आ ही गई हूँ तो तुझे लेकर ही जाऊंगी। आलिया जरा पीछे देखो, उसके बाद मुझे ले जाने का सोचना। आलिया, तू तो गई कहाँ? आज आलिया को मारकर उसकी डेड बॉडी बिग डैडी के पास ले जाऊंगा। क्या बिग डैडी जिंदा है? अरे मैं अब तक जिंदा हूँ, कैसे? अయ్यो, आप सब लोग यहाँ कैसे? हमें आदि ने बताया तुम अकेले यहाँ आरव को पकड़ने पहुंच गई। हम तुम्हारी मदद करने पहुंच गए। तुम कौन हो और आरव कहाँ है? मुझे मत मारिए, मुझे आरव भाई ने भेजा था आपको मारने के लिए। मैडम, मेरा नाम तो मुन्ना है, मैं पहले वॉइस आर्टिस्ट था, इसलिए आरव भाई की तरह आवाज निकाल लेता हूँ। अच्छा, तो अब समझ आया। इसके बाद आलिया मुन्ना से पूछताछ करती है तो मुन्ना बताता है कि आरव भाई तो अभी सऊदी अरब के दुबई में हैं और वहीं से बड़ी बड़ी डील ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अच्छा, तो आरव दुबई में ऐश कर रहा है, तुझे तो मैं वही आके पकड़ूंगी आरव। आलिया संभल कर, मुझे और एंडरसन को डिटेक्टिव सोसाइटी के एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के लिए मुंबई में रहना होगा। कोई ना सर, मैं तो अकेले ही आरव से निपट लूंगी। मुन्ना को पुलिस के हवाले करके आलिया आदि के घर और टिम और एंडरसन डिटेक्टिव सोसाइटी के हेडक्वार्टर्स के लिए निकल जाते हैं। उठ आदि, उठ, जल्दी से मेरी दुबई जाने की टिकट बुक कर दे। आलिया, तुम डिटेक्टिव जलाल की टेरिटरी में जा रही हो। डिटेक्टिव जलाल डिटेक्टिव सोसाइटी के टॉप और सीनियर डिटेक्टिव्स में है। स्ट्रेटजी, मेमोरी, कैलकुलेशन और पजल स्किल्स में वो मुझे भी बीट कर सकता है। जलाल की स्ट्रेटजी स्किल्स 9671 है। वाह, डिटेक्टिव जलाल से मिलने में तो मजा आएगा। आदि तुरंत आलिया के लिए दुबई की टिकट बुक कर देता है। आलिया तुरंत दुबई पहुंच जाती है। डिटेक्टिव जलाल आलिया को एयरपोर्ट से पिक करने वाला है। ये डिटेक्टिव जलाल अभी तक आए क्यों नहीं? आलिया एयरपोर्ट से बाहर आती है तो एक आदमी आलिया से टकरा जाता है। ओए, दिखता नहीं क्या? बाहर एक आदमी तलवार चलाकर अपना शो दिखा रहा था और लोग उसे पैसे दे रहे थे। ये तो एकदम धांसू आइडिया है, इससे मैं भी कुछ पैसे कमा लेती हूँ। दुबई में शॉपिंग करने में काम आएंगे। आलिया कहीं से एक डंडे का जुगाड़ करती है और अपने स्टाइल में डंडा घुमाने लगती है। तभी वहां पर दुबई पुलिस आ जाती है और आलिया को अरेस्ट कर लेती है। Who are you? अरे मेरे पैसे छोड़ो मुझे, मैं क्रिमिनल नहीं हूँ। लेकिन दुबई पुलिस आलिया की एक नहीं सुनती और आलिया को अपने साथ ले जाने लगती है। बचाओ बचाओ, मेहुल सर बचाओ। Who is Mehul? There is no one. I think she is mad. आलिया बहुत ज्यादा हाथ पैर चला रही थी, इसलिए दुबई पुलिस आलिया के गर्दन में एक इंजेक्शन लगा देती है। आलिया बेहोश हो जाती है। Dubai police has arrested Alia. एक लेडी पुलिस आलिया के ऊपर ठंडा पानी डालती है। मेहुल सर, Don't worry, girl. We will catch Detective Mehul soon. आलिया तुरंत समझ जाती है कि ये असली पुलिस नहीं है। कौन हो तुम लोग? कैसी हो आलिया? तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। ये नकली पुलिस और इतने सारे लोग, सब कुछ आरव का प्लान था। तुझे तो मैं देख लूंगी। अगर मेहुल सर को पता चल गया तो तेरा बैंड बजा देंगे। चिंता मत करो आलिया, बहुत जल्दी मेहुल भी हमारे प्लान में फंस जाएगा। मुझे तो लगा था ये आरव छोटा मोटा स्मगलर है, लेकिन ये तो बहुत बड़ा खिलाड़ी निकला। आलिया, आज तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है।
Goodbye, Alia. वहीं ड्रैको नेक्सस और वैनम वेब के बीच फायरिंग शुरू है। ये फाइट बहुत खतरनाक होते जा रही है। नहीं, ये क्या हो गया? मेहुल को पेड़ के नीचे एक गन दिखाई देती है। मेहुल तुरंत नीचे जाकर गन लेता है और वापस पेड़ पर चढ़ जाता है। मेहुल ड्रैको नेक्सस के उस आदमी को शूट कर देता है। मुझे तुरंत वहां पे जाना होगा। तभी डिटेक्टिव असलम मेहुल को बताता है कि गोली कंधे पर लगी है, उसको बचाया जा सकता है। मेहुल वहीं पेड़ पर वेट करने लगता है। थोड़ी देर में ड्रैको नेक्सस के लोग सारे वैनम वेब के लोगों को मार देते हैं। बस 2 लोग ड्रैको नेक्सस के बचे हुए हैं। मेहुल उन पर निशाना लगाता है और दोनों को वहीं ढेर कर देता है। तुमने एकदम सही कहा था, गोली बस कंधे को छू के निकल गई है। ये दोनों नहीं बचे। मेरे दोस्त, मेरे साथी, मैं डार्को नेक्सस एंड वेनम वेब के लोगों को नहीं छोड़ूंगा। मेहुल, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेहुल शेरा से फोन लेता है और एक सीक्रेट नंबर पर कॉल करता है। मेहुल को डिटेक्टिव सोसाइटी से तुरंत दुबई पहुंचने के लिए कहा जाता है। असलम, जब तक मार्को नहीं मिलता तुम शेरा के साथ इसी टापू पे सर्च करते रहो, वो कहीं ना कहीं जरूर छुपा होगा। मैं दुबई के लिए निकल रहा हूँ। मेहुल तुरंत दुबई पहुंच जाता है। मेहुल सीनियर डिटेक्टिव जलाल से मिलता है। ये आलिया है। उई, हमने तो इसे देखी थी, लेकिन हम इसे पहचान नहीं पाई। दोनों तुरंत एयरपोर्ट के सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। ओह नो, ये तो डुप्लीकेट पुलिस है। मेहुल, आलिया तो बड़ी मुसीबत में लग रही है। लॉजिकल आर्मी अब क्या होगा आगे, और क्या मेहुल डिटेक्टिव जलाल के साथ मिलकर आलिया को बचा पाएगा, और कहां होगा मार्को, देखेंगे हम अगले एपिसोड में।